मनोरमा तिवारी जी, बिहार छपरा से। राधे राधे महाराज जी। पति पत्नी को आपस में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, पति पत्नी को अगर आपस में झगड़ा हो तो सबसे पहले मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। नित्य अगर आप 3 महीने तक करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आप अगर करते हैं दो मंगलवार 2 शनिवार किए, फिर कहे अब तो महाराज जी सही हो ही नहीं रहा है, अभी भी झगड़ा हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर दवा दे तो एक बार खा लेना सही नहीं होता है ना, उससे जितना उसका डोज रहता है उतना पूरा करना पड़ता है। ऐसे ही जैसे अगर हम खेत में कोई बीज बो रहे हैं तो बीज बोते ही क्या हमें उसका फल वो प्राप्त हो जाता है? नहीं ना। तो उस फल की प्राप्ति के लिए हमें 4 महीने 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही हम जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए भी हमें सब्र रखना चाहिए, और सब्र रखिए, निश्चित ही अच्छा होगा। और विवाह तभी कीजिए जब आप सहनशील हो गए हो, तब विवाह तभी करें जब देखें कि हम परिवार में रहने लायक हो गए हैं, सहनशील हो गए हैं। कोई अगर कुछ बोले तो उसे सहन करने की शक्ति अगर आ जाए उसके बाद ही विवाह करना। इसलिए क्योंकि उसके बाद विवाह के बाद अगर पत्नी आए तो आपस में झगड़ा न हो, ये पहले ही सलट ले। और अगर विवाह हो गए हो तो पति पत्नी आपस में अगर पति कुछ बोले तो फिर पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, और फिर पत्नी कुछ बोले तो फिर पति को शांत हो जाना चाहिए। भाई अगर वो गुस्सा में है, पत्नी गुस्सा में है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी शांत हो जाइए। और पत्नी गुस्सा में है तो फिर पति शांत हो जाइए। ऐसे ही गृहस्थी की गाड़ी चलती है। और ना ही पुरुष छोटा है और ना ही स्त्री छोटी है, और ना ही पुरुष बड़ा है और ना ही स्त्री बड़ी है। जैसे ही साइकिल का जो पहिया होता है या गाड़ी का पहिया दोनों बराबर होता है, जितना ही आपका है उतना ही आपके पत्नी का भी है। इसलिए आप दोनों मिलकर के गृहस्थी को अच्छे से चलाइए। और जब विवाह करते हैं तो देखते हैं कि बड़े भाई नौकरी में है, सर्विस में है, और छोटे भाई कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर विवाह नहीं करना, नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। कितने दिन तक रहोगे भाई? महीने, 2 महीने, 6 महीने तक, उसके बाद फिर वही दिन देखना पड़ेगा। इसलिए जब आप बेटी की विवाह के लिए लड़के देखने जाते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि लड़का को देखें कि वो अगर लड़का करोड़पति भी है और अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा हो तो उससे बेटी का विवाह नहीं करना। और अगर लड़का उसके पास हुनर है, कुछ कर रहा है, और लड़के के पास एक कौड़ी भी नहीं है, तो उससे बेटी का विवाह कर देना है। उसके पास धन संपदा कुछ कम भी हो और लड़का अगर योग्य हो तो उससे कर देना। क्योंकि जो लड़का अगर कुछ नहीं करता हो, अपने पिता की दादा की संपत्ति पे वो पल रहा हो, अगर वो कुछ नहीं कर रहा हो तो वो बेच करके खा जाएगा। और लड़के के पास अगर कुछ ना हो, उसके पास अगर टैलेंट हो, हाथ में कोई हुनर हो, तो वो कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना सकता है। आप देख लीजिए कि हम जब विवाह करने से पहले देख लीजिए कि हम अपने पत्नी को अच्छे कपड़े पहना सकते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर पढ़ा सकते हैं
तो फिर कीजिए। अच्छे कपड़े पहना सकते हैं तो फिर कीजिए। अच्छे भोजन खिला सकते हैं तो फिर कीजिए, अन्यथा किसी के बहकावे में आकर के आप अपना जीवन नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए और लड़की वाले भी ध्यान दें कि लड़का सुयोग्य हो और उसके पास अगर धन संपदा कम भी हो और सुयोग्य हो तो विवाह कर लेना। और लड़की वाले ध्यान दें ये, और लड़का वाले ये ध्यान दें कि लड़की कर क्या रही है, उससे पहले कुछ पैसे खर्च करके उसके सारे आइडिया का पता कर लो कि उसका क्या है, किस वातावरण में वो रह रहा है, ये सब पता कर लीजिए। उसके बाद ही फिर विवाह कीजिए, क्योंकि विवाह तो जीवन में एक बार किया जाता है और इससे आपको एक ही के साथ पूरा जिंदगी बिताना पड़ता है। इसलिए आप देख ले, उसके बाद ही फिर विवाह करें। ठीक है।